दोस्तों, लेजेंड्स नेवर डाई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े क्रूर शासक की, जिसे हम मौत का दूसरा नहीं पहला नाम भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्रदेश मंगोल से। मंगोल में उस समय कबीला प्रथा थी। वहां के लोग ग्रुप बनाकर अलग अलग कबीलों में रहा करते थे और जिसको जब अवसर मिलता दूसरे कबीले में मार काट कर वहां के मवेशियों और औरतों को लूट लिया करते थे। वहां के कबीले में एक प्रथा थी, अगर किसी औरत का पति मर जाए तो उसका सौतेला बेटा उससे शादी कर लेता था। उन्हीं में से एक कबीला था बोर्जिगिन, जिसमें जन्म हुआ तैमोजिन का सन 1162 में। इनके पिता इस कबीले के सरदार थे। जब तैमोजिन 10 वर्ष के हुए तो दूसरे कबीले के लोगों ने धोखे से इनके पिता को जहर देकर मार डाला। तैमोजिन के अपने कबीले के लोगों ने उनको छोड़ दिया और तैमोजिन की माँ, उसका एक भाई, एक सौतेला भाई और एक बहन खाने पीने के लिए तरसने लगे। यह लोग अपने खाने पीने के लिए छोटे मोटे शिकार पर निर्भर थे। कबीले की परंपरा के अनुसार तैमोजिन का सौतेला भाई उसकी मां से शादी कर सकता था और यह बात तैमोजिन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने अपने सगे भाई के साथ मिलकर उसको मार डाला और एक बार जब तैमोजिन शिकार के लिए गया तो किसी दूसरे कबीले के लोगों ने उसको पकड़ लिया और 6 साल तक उसको अपना दास बनाकर रखा। किसी तरह वह वहां से भागने में सफल हुआ और छुप छुपाकर यहाँ वहां रहने लगा। उसने बोटे नाम की एक लड़की से शादी कर ली, लेकिन तैमोजिन जानता था कि दूसरे कबीले के लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर उसको याद आता है कि उसके पिता के एक मित्र थे जो कि एक दूसरे कबीले के सरदार थे। वह सहायता के लिए उनके पास जाता है और अपने बारे में सब कुछ उनको बताता है। वो उसको अपनी सेना में एक सेनापति के रूप में रख लेते हैं। यहाँ तैमोजिन को अपने बचपन का मित्र जमेउका मिलता है, जो उसके लिए उसके भाई से भी खास होता है। इसी समय तैमोजिन की वाइफ बोर्टे को मर्किट ट्राइब के लोग उठाकर ले जाते हैं। तैमोजिन अपने मित्र के साथ मिलकर मर्किट ट्राइब पर अटैक करते हैं और वहां सबको मार देते हैं। पूरी की पूरी ट्राइब खत्म कर देते हैं। कुछ समय बीतता है। तैमोजिन और उसके मित्र जमुखा के बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं। तैमोजिन अपने पास और ऊंचे पदों पर केवल काबिल लोगों को ही रखा करता था, जबकि उसका मित्र जमोका अपने खास लोगों को ही यह मौका देता था। यह मतभेद दरार में बदले और दरार युद्ध में। एक बार जमोका ने तैमोजिन पर हमला कर दिया, किंतु उस वक्त तैमोजिन वहां नहीं था। जमोका ने उसके सैनिकों पर हमला कर दिया और उसके 30 सैनिकों को जिंदा खौलते पानी में उबाल दिया। जब तैमोजिन आया और उसने यह देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान में था। उसने इसका बदला लेने की ठानी। फिर उसने सभी कबीलों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो कबीलों में यह सूचना भिजवाता कि या तो हमारे साथ मिल जाओ या युद्ध के लिए तैयार रहो, और देखते ही देखते सभी कबीले उसके साथ हो गए। फिर उसने जमैका पर हमला किया और उसको पकड़ लिया। तैमोजिन ने फिर भी उसको माफ करना चाहा और अपने साथ मिलने के लिए कहा, किंतु उसने इनकार कर दिया और कहा, मुझे कोई इज्जत की मौत देना। और तैमोजिन ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसको मार डाला। इसी समय तैमोजिन की वाइफ बोटे एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम चोचे रखा जाता है। किंतु तैमोजिन के ट्राइब के लोगों को यह संदेह था कि यह तैमोजिन का पुत्र है भी या नहीं, क्योंकि बोटे को मर्किट ट्राइब के लोग उठाकर ले गए थे और वो कुछ महीने वहां बंधक थी। किंतु तैमोजिन उसको अपने बेटे की ही तरह पाला करता था। कुछ समय बाद बोटे ने 3 और बेटों को जन्म दिया, छागाटाई, ओगोडाई और टोलोई। बाद में तैमोजिन ने 500 शादियां और करी, पर केवल
बोर्टे ही उसकी जीवन संगनी बनी रही। तैमोजिन की ट्राइब प्रकृति की पूजा करने वाली थी, किंतु वो किसी और धर्म के खिलाफ नहीं था। सन 1186 में तैमोजिन को मंगोल का खान नियुक्त कर दिया गया और उसे चंगेज खान का टाइटल दे दिया गया, जिसका मतलब विश्व विजेता से है। यहाँ से तैमोजिन बनता है चंगेज खान और सबसे पहले वो अपने पिता की मृत्यु का बदला टटार ट्राइब पर हमला करके लेता है। वो अपनी सेना को हुक्म देता है, जो भी इस ट्राइब में 3 फुट से बड़ा हो उसको काट दिया जाए, और इस तरह वो पूरी टटार ट्राइब को ही खत्म कर देता है। अब तैमोजिन के पास सभी कबीलों की सेना थी, वो भी खूंखार प्रजाति की, जो जिंदा मांस ही खा जाया करते थे। उसने अपनी सेना को मजबूत किया, उनको लड़ने के लिए ट्रेन किया। उसने अपनी सेना में छोटे घोड़े रखे, छोटे तीर कमान, जो कि आसानी से उठाकर चलाए जा सके। अब जब उसके पास अपनी मजबूत सेना हो गई, तो उसने अपना सबसे पहला कैंपेन चाइना के खिलाफ किया। उसने चाइना के नॉर्थ ईस्ट में यिंचुआन की कैपिटल शीशिया में धावा बोला। वहां पर मार काट मचाकर लूटपाट करी और उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह वो चुआंगडू की कैपिटल जिन, जो आज बीजिंग है, उसकी तरफ गया, पर उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी, वो उसको पार नहीं कर पाए। चंगेज खान ने वहीं महीनों तक डेरा डाल दिया, जिसके कारण कोई भी खाने पीने का सामान बाहर से अंदर नहीं जा सकता था, जिसके कारण वहां भूखमरी फैल गई। लोग एक दूसरे को ही मारकर खाने लगे और इसके बाद चंगेज खान ने ऐसा अटैक किया कि कोई बच ही नहीं पाया। उन्होंने उनकी 40 फुट की दीवार को ढहा दिया, जो दिखा उसको मारते चले गए। वहां के जनरलों ने चंगेज खान की बर्बरता से डरकर खुद को चाकुओं से मार डाला और चंगेज खान ने चीन को अपने कब्जे में ले लिया। चंगेज खान ने कहा, अगर हमें और व्यापार करना है तो और देशों की तरफ जाना होगा, उनको अपने साथ मिलाना होगा। दोस्ती से मिले तो ठीक, नहीं तो युद्ध से उन पर कब्जा करेंगे। इसके लिए उसने बहुत बड़ी सिल्क रोड बनाने का काम किया। उसने ख्वारिज्म एम्पायर शासक शाह अलाउद्दीन मोहम्मद, जिनका शासन आज के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में था, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि यह जो सिल्क रोड है, दोनों देश इस पर व्यापार करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। इसके लिए ख्वारिज्म एम्पायर का शासक राजी हो गया था। किंतु एक बार जब चंगेज खान के व्यापारियों का दल इस पर जा रहा था, शाहबुद्दीन के लोगों ने उसको लूट लिया। यह खबर जब चंगेज खान को मिली, तो उसने अपने 3 लोगों का दल शाहबुद्दीन के पास भेजा, यह बताने के लिए कि तुम्हारे लोगों ने हमारे व्यापारियों को लूटा है, तो तुम उनको सजा दो और उनका लूटा हुआ सामान वापस करवाओ। यह सुनकर जलालुद्दीन हंसने लगा और कहा, यह कबीले का सरदार हमें हुक्म दे रहा है। उसने जो लोग भेजे थे उनमें से एक मुस्लिम का सर काट दिया और बाकी 2 लोगों को गंजा करके भेज दिया। यह देखकर चंगेज खान आग बबूला हो गया। उसने कहा, इस ख्वारिज्म एम्पायर का नामो निशान मिटा दूंगा, इसे निस्ते नाबित कर दूंगा। और वह अपनी लाखों की सेना लेकर निकल पड़ा। उसने अपने सभी बेटों को जनरल बनाकर कई टुकड़ियों में भेजा। उन्होंने आदेश दिया कि जो भी जिंदा चीज दिखे उसको मार दो, काट दो, और हर सैनिक 25 लोगों को काटे, इसका उसने आदेश दिया। कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ना। वहां से एक नदी निकलती थी, जिसका उसने मुंह मोड़कर इस एम्पायर की तरफ मोड़ दिया, ताकि यह पूरा का पूरा खत्म हो जाए। इन्होंने क्या आदमी, क्या औरतें, क्या बच्चे, जानवरों को भी काटते चले गए। इतना भयंकर आतंक मचाया कि लाशों के ढेर लग गए। इन्होंने लोगों की कटे हुए सिरों से पिरामिड बना दिए। इतना खतरनाक मंजर देखकर वहां का शासक जलालुद्दीन भारत की तरफ भागा। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत थी, जिसका शासक इल्तुतमिश था, किंतु उसने भी इसको अपने यहाँ पनाह नहीं दी और यहाँ से भगा दिया, क्योंकि वह भी चंगेज खान से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। और इस तरह चंगेज खान ने पूरे ख्वारिज्मी एम्पायर को नेस्ते नाबूद कर दिया।
इसके बाद उसने उर्गेच शहर को भी तबाह किया। इसी दौरान उसने अपने बेटे ओगोडाई को अपना सक्सेसर सिलेक्ट किया। उसने अपनी आर्मी को कहा, तुम वेस्ट में जाते रहो और सब जगह अपना कब्जा करते रहो जब तक कि कोई रोके ना। और किसी ने उनको रोका भी नहीं और वो यूरोप तक पहुंचे, किंतु फिर वापस आ गए क्योंकि अब चंगेज खान की भी उम्र हो चुकी थी। उसने अपने मरने से पहले अपनी सारी विरासत अपने बेटों को सौंप दी। कहा जाता है कि चंगेज खान की मृत्यु घोड़े से गिरने की वजह से हुई और उसने कहा था किसी को भी उसके कब्र के बारे में पता ना चले। तो कहा जाता है जो भी लोग चंगेज खान को कब्र में ले जाते हुए दिखाई दिए उन सभी को मार दिया गया। तो इस तरह एक खूंखार बर्बर शासक का खात्मा हुआ। क्या तैमूर और मुगल शासक इसके वंशज थे? यह बताएंगे आगे की वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।